बैठिए, मेरी तकरीर सुनिए, सिर्फ सुनिए, खाली तकरीर सुनिए। मुसलमानों, आज तक मुसलमान सुन ही रहा है, आज तक तकरीर खाली सुन रहा है। जिस दिन मुसलमान तकरीर पर अमल कर लेगा तो 10 जलसा जाने की जरूरत नहीं, एक तकरीर काफ़ी है। मोहल्ले के इमाम की तकरीर अगर जुम्मा के दिन सुन लोगे और अगर अपने आप को बदलना चाहोगे तो पूरी ज़िंदगी में एक तकरीर काफ़ी है ज़िंदगी बदलने के लिए। लेकिन ये मुसलमान अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले का इमाम ही बदल देंगे, अपनी ज़िंदगी नहीं बदले। माँ बहने बहू बेटियां भी बहुत तादाद में बैठी है, एक दो खुराक इन लोगों को भी देना है, जरूरी है एक दो खुराक इनको देना। इसलिए इन लोगों को नमाज जब पढ़ने कहिएगा, दादी चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते, बहन जी नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, बहू तू नमाज क्यों नहीं पढ़ती है, इन लोगों का बहाना देखिएगा, बोल मौलाना साहब छोटा छोटा बच्चा है। हम बोले बच्चा छोटे रहता है, बड़ा होगा तो बच्चा काहे रहेगा। नमाज पढ़ने का ये बड़ी बहाना, चाची नमाज नहीं पढ़ते हैं, बस झारखंडी बाबा माथा नहीं छोड़ता है, बड़ा दर्द करता है। और जहाँ कहीं कह दीजिए मजार में जाना है, कहाँ उर्स लगा है, कहाँ पीर बाबा है, कहाँ हजरत है, कहाँ बाबा आए हैं, झोला में 3-3 गो बोतल लेके जाएगी पानी पढ़वाने। मजार में घूमने दीजिए, 1.5 घंटा घूम लेगी और जाकर के झुलवा झूलेगी, कहीं गुपचुप खाएगी, जहाँ ज्यादा लेट रहेगा वहाँ सेल्फी लेगी और मुंह है कुल्फी की तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। नमाज पढ़ने कहिए नमाज नहीं पढ़ेगी। लेकिन याद रखना माँ बहने, अरे तू माँ हो तो कदम में जन्नत है, तू माँ है दुआ में गारंटी है, तू माँ है आंचल में बरकत है, तू माँ है चेहरे से मुसीबत टल जाए, अगर तू माँ है तो औलाद के लिए कदमों में तेरी जन्नत। ए बेटा तुम लोग को सुभान अल्लाह नहीं कहना है, जिस टाइम में सुभान अल्लाह करने टाइम में रहेगा उस टाइम में तुम लोग अल्हम्दुलिल्लाह करेगा। इसलिए बढ़िया है कि तुम लोग चुपे रहो बेटा, तुम लोग कितना सुभान अल्लाह कहेगा मुझको पता है। जो लड़का लोग कभी जिंदगी में स्कूल जाता नहीं, मकतब में बैठता नहीं, मौलाना से सलाम करता नहीं, माँ बाप की खिदमत करता नहीं, तुम लोग चुपचाप बैठे रहो, मेरी तकरीर को सुनो, ताकि सुनोगे तो आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारा दिल में जो कदरत है, जो गंदगी आहिस्ते आहिस्ते साफ हो जाएगा। आप लोग खड़े खड़े सुन रहे हैं, हम तो कहते हैं तिरपाल में चढ़ के सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब इतना समझाएं कि बैठ जाइए, और जब बैठवे नहीं कीजिएगा तो हम जबरदस्ती काहे बैठाएंगे, जबरदस्ती काहे बैठाएंगे। जब बैठना ही नहीं है तो खड़े रहिए, हम तो कहते ऊपर से चढ़ जाए। अजीब बात है, जब जलसे में मजमू महफिल में लोग बैठे हुए बैठना चाहिए ना। कब तक जिंदगी भर हम लोग को मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों बंधु साथियों कब तक करवाओगे भैया, कम से कम अब तो हम लोग को दीजिए। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो, अरे भैया नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते, अरे जुमा 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 पढ़बे करते डरते का है, हफ्ता हम तो पढ़बे करते हैं 2 रकत पढ़े, वो भी 1:45 बजे जाएगा, 5 और बाकी रहेगा, तब जाएगा जुमा पढ़ने। वो भी अपने से नहीं जाएगा, घर की बहू बीवी जब तक इसको जुगाड़ नहीं देगा, कपड़ा खोज के बीवी दे, है ना, तोलिया का गमछा खोज के बीवी दे, लुंगी खोज के बीवी दे, टोपी खोज के बीवी दे, तब ये नमाज पढ़ने जाए। लगता है मक्का जा रहा है, 2 रकत नमाज पढ़ेगा, टोपी बीवी खोज के देगी। अगर टोपी नहीं मिल पाई तो अपनी बीवी कहेगा जुम्मो पढ़ के होने दो, उसके बाद तुमको बताते तुम टोपी जोड़ ले। क्या ये कौन जो 2 रकत जुमा ना पढ़ सके वक्त पे और कहे इस्लाम खतरे में है, और वो भी कुछ नहीं जानता जितने लोग बैठे हो। ए बाबा चुप रहे बेटा, इन लोग को भगा देंगे, इसको भगा, सब यहाँ चौनी अठनी बैठा हुआ बर्बाद कर देगा जलसा, ये चौनी अठनी सब बर्बाद करेगा जलसा, इनको उधर कोना में कर लो। ये बड़ा बड़ा चेहरा दाढ़ी वाला सामने रहना चाहिए, दाढ़ी वाला। आजकल तो इतना स्टाइल हो गया हजरत कि दाढ़ी भी गायब मोछ भी गायब। हाँ, दाढ़ी साथ साथ मोछ भी। दाढ़ी मोछ इसलिए रखना चाहिए ताकि दाढ़ी नबी की सुन्नत है, दाढ़ी मोछ रखना चाहिए, वरना जब छोटा बच्चा गोद में आता है
तो वो कैसे पहचानता कि माँ के गोद में है, बाप के गोद में? जो ही बचवा गोद में आता मुँह छूता है, ये बाप है कि माँ है? देखा दोनों का मुँह बराबर है, तो बचवा तो परेशान रहता है, यार हम किनके गोदी में है? भूख लगी है तो मांगेंगे किसके? दोनों मुँह में बराबर है। इसलिए बाप को दाढ़ी मोछ रखना चाहिए, ताकि बचवा छू के कहेगा ये बाप है, माँ नहीं है, इससे कुछ नहीं मांगेंगे। हाँ? ये पहचान है, तब ना पहचान पैदा करोगे। इसलिए जरूरी है अब अपने बाल बच्चों को पढ़ाना। वक्त नाजुक है। आप जितने लोग बैठे हो, हम लिख के दे सकते हैं, लिख के 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता। ये लोग नमाज पढ़ना नहीं जानता, हम लिख के दे सकते हैं। ये मदरसे के बच्चे पूछिए 10 दिन रटे तब तहियात याद किए, हम लोग 15 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए, 2-3 महीना रटे 2-4 को सूरत याद किए। आप लोग ने कभी मस्जिद में घुसे, न मदरसा में बैठे, न असल कुरान पढ़े, न कायदा पढ़े, न अम्पारा पढ़े, कभी मदरसा गए। आप लोग बगैर पढ़े हुए जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानूस हैं, आदमी हैं, जिन्नात हैं। बगैर पढ़े नमाज पढ़ते हैं। और नियत, अरे वाह, देखिएगा मस्जिद जाएगा, अल्लाह खाली फूस 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 लाता, 1.5 पारा होगी, अरे कुछ हो नहीं जानता। हम लिख के देते हैं, हजरत कसम खुदा की नियत करेगा, देखिएगा अल्लाह, और सलाम फरेगा, लगता मक्का देखता है। और उंगली नमाज में उठाएगा, तहियात में दोनों उठा देता है। पूछे दादो एक एक उठाइए, दोनों काहे उठाते हैं? बोल कम टाइम बचा है मौलाना साहब, जल्दी जल्दी उठा पूरा कर रहे हैं। बोल तू नमाज तक ना पढ़ सके, सजदे में सजदा ना कर सके, इसलिए वक्त बचा है, जिंदगी इन बच्चों की बची है, इनके हाथ में किताब पोथी दे दो, मकतब मस्जिद मदरसा कॉलेज स्कूल में बैठा दो, ताकि ये बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, रात में सोएगा, सुबह उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मदरसे में जाके अपने आप को बैठेगा और रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, अपनी जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। अभी शबे बारात में ये बहू बेटी जितनी बैठी है, सबके घर में कुरान शरीफ है, और सब पढ़ने लिखने वाली औरतें, 2-4 को पहले दौर के नहीं पढ़ी है, अभी जितने जनरेशन की लड़कियां सब पढ़ी लिखी है। लेकिन कभी बेटी को कुरान पढ़ते देखे घर में? कभी कुरान पढ़ते देखे? कभी पढ़ते देखे? कभी बहू को देखे? हाथ में रिमोट देखे होंगे, पास में मोबाइल देखे होंगे, सामने LCD देखे होंगे। कुरान शरीफ लाती है शादी में, सब शादी में जब बहू सब उतरती है तो ऐसे उतरेगी, लगता है एकदम कछोचा शरीफ से डायरेक्ट यहीं उतर रही है। कुरान शरीफ से पूरा मोहल्ला दिखा के अलमारी में सेट, हाथ में रिमोट, पास में मोबाइल, सामने LCD, खत्म। नहीं पढ़ती। देखो बहू को पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बोल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी और पढ़ेंगे, और उसकी सास मरबेन करेगी, कुरान शरीफ खोलेगी। अब शबे बारात में भी कुरान शरीफ पढ़ती होगी, 1-2 चांद देखने वाली 1-2 पढ़ती है। और शबे बारात में जब 9 महीना बाद, 13 महीना बाद, 11 महीना बाद कुरान शरीफ निकालेगी, पढ़ पाएगी? ये तो घसबिदिया है, सप्ताह पढ़ती, लेकिन नहीं पढ़ेगी। 9 महीना बाद कुरान शरीफ झाड़ झुड़ के निकालेगी और 10 मिनट तक देखेगी, और देख करके मथुआ हिलाएगी, बिल्ला, लगता पूरा खानदान मर गया। नहीं पढ़ पाती, हम चैलेंज करते हैं। 10 महीना 9 महीना बाद कुरान शरीफ निकाले, एकदम इस तरह पढ़ेगी, अलीफ लाम मीम। बोले क्या हुआ? बोल बहू कुरान शरीफ पढ़ रही है। हम बोले कोई मरा नहीं, लगता है बोले इस तरह पढ़ेगी तो कोई जरूर मरेगा। अगर यही सप्ताह ये आदत बना लेती, शोहर जुम्मा के दिन मस्जिद जाता, ये सोचती आज जुम्मा है,
हफ्ते की ईद है, मुसलमानों का त्यौहार है। कोई इतवार को मनाता है त्यौहार, कोई शनिचर को मंदिर जाता, कोई इतवार को मंदिर जाता, कोई शनिचर को गुरुद्वारा जाता, कोई कलीसा जाता, कोई चर्च जाता। हम मुसलमानों के धर्म में, हमारे मजहब इस्लाम में जुम्मा के दिन में नहा धो के इत्तर खुशबू लगा के शोहर को बनता के मस्जिद जाए। बीवी मस्जिद नहीं जाएगी, बीवी मजार नहीं जाएगी, बीवी कब्रिस्तान नहीं जाएगी, बीवी जनाजे में नहीं जाएगी, बीवी लड़ाई के मैदान नहीं जाएगी। जुम्मा पढ़ेगा शोहर, मस्जिद जाएंगे शोहर, ईद बकरीद में शोहर, जनाजा लेके चले शोहर, मजार में चादर चढ़ाए शोहर। तू ना जा, तू घर में कुरान खोलना, तिलावत करते रहना। जब जुम्मा के दिन शोहर घुसे मस्जिद, तुम घर में मुसल्ला बिछाना, वो सजदा मस्जिद में करेगा, तुम कुरान यहाँ पढ़ना। वो जुम्मा पढ़ के घर घुसेंगे, तुम अपनी मुसल्ले पे पढ़ते रहना, 2-4 रुकू पढ़ लेना। ठीक 1-1:30 बजे शोहर घर आएंगे, तुम कुरान शरीफ को समेट लेना, मुसल्ले पे खड़ी हो जाना, शोहर सामने होगा, सलाम कर देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ेगी तब ना। अगर हर जुम्मा को बीवी सब, बहू सब कुरान पढ़ने को आदत बना ले, और शोहर ठीक जुम्मा पढ़ के घर घुसे, अस्सलाम वालेकुम, कितना सुंदर लगेगा घर। लेकिन ये लोग सलाम जिंदगी में कर भी नहीं करते। एक दिन करेगी खाली ईद में HD सलाम, ईद में 5G सलाम। शोहर ईदगाह से आ रहा है, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार आज पड़ी है। ठीक दरवाजे पे आइए, एकदम बीवी देख रही है, तुम्हारा बाबा आ रहा है? बोला आ रहा है, आज नहीं छोड़ेंगे, आज ईद है बेटा, आज सलाम की ईद है। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, और ईद के दिन अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी ईद में सब सलाम नहीं करेगी, पहले ईद में कपड़ा देखेगी। अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पर। लेकिन यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हैं। ये लोग सलाम करती, मेरी माँ बहन याद रखना, नबी की बेटी फातिमा है, फातिमा जहरा है, अली तिजारत में है, नबी की बेटी फातिमा इबादत में है, अली बाहर होते, फातिमा बीबी अंदर होती। जब तक मौला अली घर नहीं आते, फातिमा जहरा खाना नहीं खाती, ईशा के नमाज पढ़ लेती, सर पे दुपट्टा रख लेती, उसी मुसल्ले पे बैठ के तस्बीह पढ़ पढ़ के रात बिताती। तब तक अली बाहर होते, 12-1 बजने लगा, अभी तक शोहर अली घर ना आए। नबी की बेटी फातिमा जहरा हसन हुसैन को सुला देती है, मुसल्ले पे बैठती है, दोबारा वजू करती है, कुरान खोल के तिलावत करने लगती है, ताकि शोहर भी आ जाएंगे, साथ में तिलावत कुरान का सवाब भी मिल जाएगा। वो नबी की बेटी फातिमा की जिंदगी ये लोग इंतजार करेगी। न अली घर नहीं आते तो फातिमा खाना नहीं खाती थी। हम लोग की बहू बेटी इंतजार करेगी, रात भर हम नहीं आएंगे घर तो वो खाना खाएगी। 9 बजते बजते कुलूप टाटी लगा के बत्ती बुझा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। आप कहाँ रहे कोई मतलब नहीं। आप दरवाजा खटखटाइए, गए सो गए का, दरवाजा खोलो, टाटी खोलो, बोला अभी तक कहाँ मरे थे? आप कहिएगा खदान में गिर गए थे। अजीब हाल हो गया है। इसलिए बेटियों को पढ़ा दो और बेटों को भी पढ़ा दो, मदरसे में बैठा दो, मदरसा दिखा दो। जब आप हजरत बाबा बहाउद्दीन कादरी के दरबार में मदरसे में तेरे बच्चे बेटा बेटी जाएंगे, सुबह जब वो पढ़ाओगे सलाम पढ़ेगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। तो पढ़ेगा तब ना। यहाँ इंग्लिश मीडियम में तो जाता है लेकिन पढ़ता नहीं। मुसलमान कितना पढ़ता है? 3रा 4था, 5वां फुसका फुसकी, 6वां झोला झपटा फेंका फेंकी, 7वां लुंगी समटा समटी, 8वां राजमिस्त्री रंग पचौड़ा, खदान यहाँ वहाँ ड्राइवर बन के बैठा है। उससे ज्यादा नहीं पढ़ता है। हम ही लोग बचे हैं कि दुनिया बची, हम ही लोगों की वजह से। हाँ, ये लोग क्या करेंगे? कुछ मतलब नहीं, कब सुबह कब शाम, कब अजान कब दुआ, कुछ नहीं। इसलिए बेटा बेटी के हाथ से मोबाइल को छीन लो, वक्त बचा है, वक्त बचा है, वक्त बचा है। बर्बाद हो जाओगे।
खास करके जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल मत देना दोस्तों, वरना बर्बाद हो जाओगे, पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। सोशल मीडिया का दौर है, अश्लील जमाना है। इन बेटियों के हाथ से मोबाइल को छीन के कुरान पकड़ा के कनीज़े फातिमा बना दे। कसम खुदा को, उनके नस्लों में जब बच्चे पैदा होंगे वो बेहया बेशरम नहीं होगा। अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगा। आजकल मोबाइल का दौर है, जितना लड़का है सबके हाथ में मोबाइल, जितनी लड़कियां बहू बेटी है सबके हाथ में मोबाइल। कॉलेज जाए तो मोबाइल, घर में रहे तो मोबाइल। ये मोबाइल ने पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है लोगों को। कुरान के पढ़ने की खुशबू तेरे घर से चली गई मोबाइल की वजह से। एलसीडी आई, तुम्हारे घर से बरकत निकल गई। टीवी घर घर में हो गया, कुरान कहाँ समेट के रख दिया पता नहीं चलता है। ए मुसलमानों, अब भी वक्त बचा है, जवान बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन लो, वरना आपने कोटरमा का मसला देखा होगा। इसी झारखंड के सरजमीन पर, कोटरमा की सरजमीन पर सुने होंगे, 18 साल की जवान बेटी नकाब पहनती थी, घर में बैठती थी, लेकिन उनके माँ बाप ने दीन की तालीम नहीं दिया, कॉलेज आना जाना करती थी। पता है, पंडित ब्राह्मण लड़के से शादी करके चली गई और वीडियो बना के जारी किया। सुने होंगे आपने, रांची में सुना होगा, हिंद पीढ़ी में 2 बहनें घर से निकल गई, चली गई। खुदा के वास्ते बेटी मोबाइल लेके छत पे जाए तो नजर रखो, खेत की तरफ जाए तो नजर रखो, खान तालाब की तरफ जाए तो नजर रखो, घर में रहते हो नजर रखो। इसलिए कि आजकल मोबाइल में बहुत बर्बाद हो गया है। बड़ा बड़ा गेट लगा के घर में बेटी को रख के मोबाइल हाथ में देके कोई फायदा नहीं है। बेटी को खुले में झोपड़ी में रख देना, कनीज़े फातिमा बना देना। वो बेटी रात को मोबाइल देख के नहीं सोएगी, जब बेटी सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते मैं खुले आंख से अलग। वरना कसम खुदा के हम लोग देखते हैं हजरत, जितना आवारा लड़का है 20-22 साल का, न दीन धर्म से मतलब नहीं, कान में हेडफोन लगाया और एकदम 12 बजे 11 बजे हम रास्ते में देखते हैं, प्रोग्राम करके जाते हैं, मथवा हिला रहा है, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। हम बोले दिल है दल दल है रे, ये दिल यहाँ वहां मत दो बेटा, दिल रब ने बनाया है, सबको मत दो। दिल प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दे दो, सर परवरदिगार के बारगाह में झुका दे बेटा, तब जीने का मजा देख लेना है। इसलिए कि मजहब इस्लाम में काला गोरा देखा नहीं जाता, अमीर गरीब देखा नहीं जाता है। इसलिए कि हजरत बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे, हबशी थे, सैयद नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन नबी को बिलाल ने दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से मोहब्बत किया, नबी से प्यार किया, तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि हजरत बिलाल मक्के में पांव रख देते थे तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया करती थी। इसलिए ये है, यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई बरादरी का केस नहीं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद याद। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये किसी और का धर्म होगा जो VIP कोटा होगा, किसी और का धर्म होगा जो अलग मंचा लगा होगा, ये किसी और का धर्म होगा जो रिश्वत लेके वो धर्म करता होगा। ये मजहब इस्लाम है। डॉक्टर भी आए तो झुक जाए, मौलवान भी आए तो झुक जाए, पीर भी आए तो मस्जिद में एक सब में झुक जाए, मंत्री आए झुक जाए। एक लड़का मामूली मदरसे का है, वो अगर इमामत के मुसल्ले पे है, अपने वक्त के डॉक्टर हो, अपने वक्त के वजीर हो, अपने वक्त के मंत्री हो, लेकिन वो हाथ उठा दे तो उनके पीछे सभी हाथ उठा देता है। यही तो मजहब इस्लाम है। आप लोग थके नहीं ना? 1-1.5 घंटा सुनिएगा। मैं कितनी देर बोलूं? 1 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा तो बोल देंगे, लेकिन मेरे घर का मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरे घर में फोन कर दीजिएगा। मौलाना साहेब घर नहीं जाएंगे, इधर से घुमा के देवघर लेके भर्ती कर दिए हैं, होश नहीं आ रहा, 3 घंटा बोल दिया है, लेकिन अल्लाह का करम है कुछ नहीं होगा। कल कहाँ भागलपुर में थे इस टाइम में, परसों इस टाइम में कटिहार में तकरीर थी, उससे ये 6 तारीख को कहाँ तकरीर थी मेरी किशनगंज में, 5 तारीख 7 तारीख को, 6 को कहाँ भद्रक उड़ीसा में थे, फिर कहाँ टाटा में थे, और कल इस टाइम में मेरी तकरीर हजारीबाग बड़का गांव में होगी, रांची के करीब। कल इस टाइम में
दिन भर भागना, रात भर जागना। अल्लाह व रसूल का ये करम है, मेरी माँ की दुआ है, माँ की दुआ है। किन की दुआ? नौजवानों, मौलाना से दुआ बाद में लेना, पहले माँ बाप से दुआ लेना। हम लोग दुआ देंगे लेकिन गारंटी नहीं देंगे। हम लोग दुआ में कोई गारंटी नहीं। मुफ्ती दुआ करे गारंटी नहीं, हाजी साहब दुआ करे गारंटी नहीं, पीर साहब दुआ करे गारंटी नहीं। क्योंकि आका फरमाते ना मौलाना के कदम में जन्नत, ना मुफ्ती के कदम में जन्नत, ना हाजी के कदम के नीचे जन्नत, ना पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है। तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, मंत्री बन जा, मिनिस्टर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शबे बारात में सबकी दुआ कबूल होती है, लेकिन 3 शख्सों की दुआ शबे बारात में कबूल नहीं होती है। साहबे किराम अर्ज करते या रसूल अल्लाह वो 3 शख्स कौन है? आका फरमाते पहला वह शख्स है जिनके माँ बाप जिस बेटों से नाराज रहता है, वो बेटा शबे बारात में इतना आंसू बहा के रोए कि समंदर बन जाए, माथा जमीन में इतना पटके के गड्ढा हो जाए, हाथ इतना उठाए कि आसमान चला जाए, फिर भी उस बेटे की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता है जब तक उस बेटे से माँ बाप राजी नहीं हो जाता है। इसीलिए मुसलमानों, जिनके माँ बाप अभी नाराज है, शब बारात आने से पहले माँ बाप के पांव पकड़ लो, हाथ को चूम लो, माँ के सामने माफी मांग लो, माँ माफ कर देना। तू माफ करोगे तो अल्लाह माफ करेगा। हे माँ बाप, तेरे रजा में रब की रजा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन आजकल के नौजवान हजरत 18-19 साल तक माँ को माँ कहेगा, बाप को बाप कहेगा, भाई के साथ बैठेगा, बहन के साथ खेलेगा, आपस में सब बैठ के गप करेगा। लेकिन जहां घर में बीवी आ गई, जहां नौजवान की शादी हो गई, जहां घर में बहू घुस गई, वो बहू काहे रहेगी, जादूगरनी घुस गई है। क्या जो कह के फूंक देती है कान में, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी के एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब फूका फाकी नहीं करती है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए है। ये सब बात जो है वो बरहरवा के ऊपर की है। क्या जो कह देती है रे बाप।